नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है, अत्यंत श्रेष्ठ हथेली है। आकार की दृष्टि से देखते हैं तो आयताकार है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, एनालिटिकल स्वभाव है। ज़्यादातर हमेशा सकारात्मक सोचने वाला, पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्तित्व है और बुद्धिमानी से काम करते हैं। मस्तिष्क का, विवेक का पूरा प्रयोग करते हैं। बड़ा सोच समझकर काम करने वाला व्यक्तित्व है। मेहनती है और मेहनत करने में भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व यहाँ पे, सुंदर व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक अत्यंत श्रेष्ठ रेखा आपकी हथेली में है और जब देवगुरु बृहस्पति आपके भव्य और सुंदर रहे होंगे, इसने आपको अच्छा फल दिया होगा। अभी भी जब आपका सूर्य, आपका बुध, आपका शनि, आपका बृहस्पति श्रेष्ठ भाव में आएंगे, पुनः ये फल देगा और जीवन के में जो व्यक्तित्व है आपका, उस प्रकांड स्तर तक पहुंच जाएगा जिसकी शायद आपने भी कल्पना नहीं की होगी। क्या है देखते हैं, फिर और चीज़ों के अंदर जो है विश्लेषण करते हैं, आपके सवाल लेते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में ये मस्तिष्क की रेखा है, ब्रेन की लाइन, और ये रेखा आपके बौद्धिक स्तर को बताती है। ये रेखा आपके विवेकवान व्यक्तित्व को बताती है। मस्तिष्क ही मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ और सर्वोपरि हिस्सा होता है। इसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा है, आप किस प्रकार का व्यक्ति हैं। यहां से एक ब्रांच निकल रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये इस तरह से है और यहां से एक ब्रांच निकल रही है और इस प्रकार से आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। मस्तिष्क रेखा से गुरु पर्वत से एक ब्रांच जो है निकल करके संबंध बना रही है। ये बता रहा है कि जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान है और कहीं ना कहीं जातक का व्यक्तित्व ऐसा है कि अपनी वाणी से वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ऐसे व्यक्ति जो है बड़े बड़े रिसर्च करते हैं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त करते हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत बड़े स्तर के ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां गुरु का संबंध आपके ब्रेन से होता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। इसका पूर्ण फल क्या वाकई में आपको मिल रहा है? जिस स्तर की ये रेखा है, करोड़ों व्यक्तियों की हथेलियों में से सिर्फ एक व्यक्ति की हथेली में ये रेखा होती है। आप देख लीजिएगा, बहुत कम रेयर हथेलियों में आपको ये रेखाएं मिलेंगी जो कि मस्तिष्क से लेके ब्रांच जो है गुरु पे पहुंच रही हो और वहां जो है अपना संबंध बना रही हो। और हृदय रेखा भी जो है इस प्रकार से आती हुई गुरु से ही संबंध बना रही हो और फिर एक रेखा यहाँ से आकर के इस प्रकार से हृदय की लकीर से संबंध बना रही हो। ऐसा दुर्लभ योग बहुत कम हथेलियों में मिलता है। एक एक चीज करके समझें। अब देखिएगा, यहाँ पे ब्रांच तो निकल रही है, लेकिन मस्तिष्क रेखा जिस प्रकार से स्पष्ट होनी चाहिए थी, एक शुद्ध होनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभाव गलत नहीं डाल रही है। विवेकवान व्यक्तित्व है, दिमागी है और बौद्धिक स्तर श्रेष्ठ है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ब्रांच निकल रही है, अभी बताया मैंने क्या देती है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत देखें तो शनि की तरफ दृष्टिगोचर हो रहा है हथेली के अनुसार। इसमें मैं जन्म पत्रिका नहीं कह रहा हूँ, हथेली के अनुसार आप भी सरल तरीके से देखें। हथेली में बड़ा सरल होता है देखना। यहाँ पे गड्ढानुमा है, बैठ गया है ना जुपिटर का माउंट, और यहाँ पे ये फूल सा गया है, इसकी तरफ दौड़ रहा है, शनि की तरफ। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं हैं मन में।
और यहाँ पे हृदय रेखा भी बराबर कट रही है शनि के क्षेत्र में। तो ऐसी दशा होने पे पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं, चाहे आंशिक आ जाए चाहे ज़्यादा आ जाए, लेकिन वर्तमान में परिवार को लेके कुछ चिंताएं हैं और कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं अपना सर उठा रही हैं। और यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी, अपने अंदर अच्छे योग होते हुए भी, ये साधारण से साधारण भाव में बैठ गए हैं धन के ग्रह। आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। अब वर्तमान में ये इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुपन रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश पाने की प्राप्ति के लिए, इस उलझन से ऊपर उठने की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता, नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे, लेकिन वो सुख की अनुभूति यहाँ पे नहीं हो पा रही है जो मिलना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है शनि की तरफ दृष्टिगोचर है और बहुत साधारण अवस्था में है। अब यहाँ पे देखिएगा वर्तमान समय में बृहस्पति ऐसे हैं, साथ में देखिएगा इस हिस्से में पूरी तरह से जालनुमा बन गया है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती हैं, ये बताती हैं कि इसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है, आपके मन पे पड़ रहा है। जब ये रेखाएं आती हैं तो मन में उलझनें आ जाती हैं, मस्तिष्क में जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये देती हैं और कहीं ना कहीं चिंता का भाव जगने बैठ जाता है और उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है किसी न किसी रूप में। स्वास्थ्य पे जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा रहेगी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, मन में उलझन बनी रहेगी, चीज़ें फंसी रहेंगी। मानी जो प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास कहीं ना कहीं पूर्ण सफल होने में संदेह रहेगा, ठीक है ना। आपका जो डेवलपमेंट का क्षेत्र है, आपकी जो प्रोग्रेस का क्षेत्र है, उसमें ये ज़्यादा असर डालता है। वो कहीं ना कहीं कार्यों में विलम्ब होने बैठ जाता है, कार्यों में रुकावट आनी बैठ जाती हैं, एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें जो है अनबैलेंस होने बैठ जाती हैं। इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, सफलता के स्तर पे पड़ता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को जो है फंसाता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का कार्य करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो है ये कहीं ना कहीं चीज़ों में गड़बड़ लाता है और इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है तीव्र गति से। क्या करना चाहिए? इसके लिए प्राकृतिक क्रिया करनी चाहिए, ध्यान योग की क्रिया करनी चाहिए, तब जाके चीज़ें अच्छी होती हैं। अभी चीज़ें उलझी हुई है, एक सहज रूप से सरल रूप से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, चीज़ों में विस्तार नहीं हो पा रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट पूरा रूप से नहीं मिल पा रहा है। एक रास्ता जो मिलना चाहिए था, एक चीज़ें जो बहुत सुंदर तरीके से चलनी चाहिए थी, उसमें उलझन है, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी नहीं है, ये बता रहा है। अब आपने बोला डॉटर की मैरिज, सबसे पहला सवाल है, देखिएगा ये उनकी हथेली से पता चलेगा कि कब उनकी शादी होगी, कब शादी के योग है, कैसा उनको जीवन साथी मिलेगा और किस प्रकार से जो है उनका जीवन आगे चलेगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से अभी यही पता चल रहा है कि परिवार को लेके कुछ चिंताएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं उजागर हो रही हैं और मन कहीं ना कहीं जो है आपका जो है दुविधा में है और एक सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हाँ, आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है तो निश्चित ही आपको इस चीज़ में सफलता मिलेगी और घर में मंगल कार्य जल्दी होगा। लेकिन अभी
करीबन 1 डेढ़ साल तक इसका तीव्र प्रभाव है। 18 महीने तक तो बहुत तीव्र प्रभाव है नेगेटिव ऊर्जा का। जितना आप तन्मयता से, जितना अनुशासन से क्रियाओं को करेंगे उसका फल मिलेगा उतना जल्दी, और तब जाके चीज़ों में जो है आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे, बालक का स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य के बारे में उनकी अपनी हथेली से पता चलेगा कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। ठीक है ना। अब आप कहा मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी कब आएगी, एक सवाल ये भी है। देखिएगा, जब ये वाला पार्ट आपका अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही चीज़ों में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, परेशान करने वाली चीज़ें खत्म होने बैठ जाएंगी। इसके लिए जो क्रियाएं हैं वो विधिवत तरीके से आपको दे रहा हूँ। जो प्राकृतिक क्रिया है, जो सूर्य क्रिया है, योग ध्यान क्रिया है, ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है। और साथ में पूजा की भी जरूरत है। बिना पूजा के भी जो है क्रियाएं सफल नहीं होंगी, वो करनी ही करनी पड़ेंगी। अब आपकी हथेली का आपने एक और पूछा था कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा सुटेबल वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अभी सभी ग्रहों में आपका जो है शुक्र बली दिखाई दे रहा है, और शुक्र के अनुसार अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो सजावट की संबंधी कोई चीज़ें, उनका व्यापार आप कर सकते हैं। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार आप कर सकते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में आप करियर बना सकते हैं, और या सोना चांदी का व्यापार भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपके कार्यों को विस्तार, आपके कार्यों को फैलाव, नाम और यश तब मिलेगा जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और आचार्य बृहस्पति जो तो ठीक है, लेकिन सन का माउंट भी अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू कर लेगा, तब चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। इसके लिए मैं कुछ उपाय भी बीच बीच में आपको देता जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कहीं ना कहीं अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, पूर्ण विश्वास है। और जब किसी का ईश्वर में पूर्ण विश्वास हो जाता है ना, उसको विज्ञान की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो परमपिता परमेश्वर दिल के अंदर की भावना को सुनता है, और जो चीज़ें गलत हैं उसके जीवन के लिए धीरे धीरे उनको ख़त्म कर लेता है, और जीवन में ऐसा व्यक्ति एक पूजनीय बनता है। हर सुख का भोग करता है, हर सुख को भोगता है, निश्चित है ये। और ये जो ब्रह्म तत्व वाले गुण हैं ये आपके अंदर समाहित हैं, और आपके अंदर ही नहीं, ये आप अपने परिवार को भी ये संस्कार देंगे ऑटोमेटिक रूप से। ये बहुत अच्छा जो है यहाँ पे साइन है इसका झुकाव। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है और झुक रही है आपकी बृहस्पति की तरफ। बहुत कम हथेलियों में मिडिल फिंगर बृहस्पति की तरफ झुकती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी कार्य करता है ज़्यादातर अपने दिमाग से कार्य करता है, अपने विवेक से सोच के कार्य करता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। वर्तमान में यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, और सहज और सरल तरीके से रास्ता पाने की इच्छा यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इसके बीच में गैप है, ये नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसे में जब शनि की 7.5 हो, ढैया हो, शनि बकरी हो, इसका प्रभाव ज़्यादा देर तक रहता है व्यक्ति के जीवन में, और एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा पड़ता है। यही आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी रिंग की फिंगर, दोनों फिंगर बराबर है, लगभग बराबर हैं। यहाँ पे फोटो में इस तरह से है लेकिन बराबर है, और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये बता रहा है कि वर्तमान समय में आपको धन और यश की भूख है।
आपको पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए, और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की जी है आपकी हथेली यहाँ पे दिख रही है। सबसे छोटी उंगली कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, हल्का झुकाव है इस तरफ। धन कमाने की ललक भी आपके अंदर पैदा कर रही है। अब ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ तक आप नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, वहीं कहीं ना कहीं अगर व्यापार की तरफ जाएंगे तो व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, और व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं लुक वाइज जो व्यक्तित्व है उसमें आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे जो है देखिएगा, अंगूठा, आपका अंगूठा शुक्र प्रधान व्यक्तित्व को इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व है, और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये भी चीज आपके अंदर है। हाँ, एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। आने वाले समय में पूरी तरह से जो है अंगूठा बता रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बड़ा सोच समझकर, वर्तमान समय हो, आने वाले समय में आपको निर्णय लेना है। निश्चित रूप से आपको निर्णय लेना है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, 56 वर्ष की आयु के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, और जीवन में कभी संघर्ष रहा हो, कभी किसी चीज़ की कमी रही हो, कभी जूझना पड़ा हो, ये आप भूल जाएंगे। कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति तीव्र गति से दिखाई दे रही है जीवन काल के 56वें वर्ष से। हाँ, अभी थोड़ा सा जो दौर है वो थोड़ा सा पीड़ादायी है, थोड़ा सा जो है घर परिवार का सुख है उसकी जो चिंताएं हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन 56वें वर्ष की आयु से जीवन एकदम स्मूथ चलेगा, और जीवन बड़ा सुंदर तरीके से जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली। हाँ, एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो डिसीजन लेंगे वो बड़े सोच समझ कर लेना है। यहां पे चलते हैं रेखाओं की तरफ। मणिबंध की रेखाएं देखें, ये स्वास्थ्य की रेखा है आपकी, अत्यंत श्रेष्ठ है, सुंदर है, आरोग्य की रेखा, तंदुरुस्ती की रेखा। लेकिन इसके बीच में इस तरह से जो है एक और रेखा है, यहाँ पे जो है यव का साइन है। दिनचर्या और खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बड़ी बीमारियां तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य में इसका प्रभाव जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है अगर बड़ी बीमारियों की ओर संकेत कर रहा है आपका बॉडी, तो डॉक्टरी सलाह जरूर ले। केवल भगवान के भरोसे या ज्योतिष के भरोसे न बैठे, क्योंकि वैद्य के पास दिखाना अपनी चीज को बहुत जरूरी है। डॉक्टरी सलाह जरूर ले, और नहीं है छोटी मोटी चीजें होती हैं तो स्वास्थ्य के प्रति खान पान में और अपने रूटीन पे विशेष ध्यान दें, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसमें कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अभी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आगाह कर रहा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है कि संकट आएगा, ऐसा नहीं है। इस मामले में आप निसंकोच रहें, लेकिन अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो खान पान है, उसका समय थोड़ा निर्धारित कीजिएगा, और जीवनचर्या को थोड़ा सुधार दीजिएगा। थोड़ा अनबैलेंस यहाँ पे है, फिर स्वास्थ्य आपका अत्यंत सुंदर रहेगा, ये निश्चित है। हाँ, लक्ष्मी की रेखा, धन संपत्ति की रेखा अत्यंत सुदृढ़ है। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है। ये रेखा जितनी दोष रहित होगी, अभी दोष युक्त है, दोष रहित होगी। अभी ऐसे है कि हथेली में कितना भी पैसा आ जाए वो टिकना बड़ा मुश्किल है, बल्कि खर्चों को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए कर्जे तक की नौबत देने को तैयार है। ऐसी करियर संपत्ति की रेखा है आपकी।
स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है जिस रूप में होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, मानी कि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, और जिस प्रकार से ये भी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं संपत्ति के मामले में, धन के मामले में आने वाले समय में जो है आप बहुत लकी रहने वाले हैं। तीसरी रेखा अभी उदयमान स्थिति में है, यूं पूरी तरह से उदय नहीं हुई है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये आपको प्रदान करेगी। रेखा है, बन रही है, उदयमान स्थिति में है, तो निश्चित है कि स्वास्थ्य का, धन का, ऐश्वर्य भोगने का आपको सुख मिलने वाला है। अभी अगर देखें तो छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं इनको काट रही हैं पूरी तरह से, विशेषतर सुख की रेखा को। तो ये जीवन काल में चिंता को दिखाती हैं कि कुछ समय तक लगभग लगभग जो है, इसके अनुसार तो 2.5 साल है पूरा, इसके अनुसार पूरा 2.5 साल है, और जीवन के 56वें वर्ष से पहले कहीं बहुत ज़्यादा सुख नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है बहुत बड़ा विस्तार नहीं दे रहा है। तो आपके लिए क्या करना है, इष्ट देव के पूर्ण शरणागति जाना है, ध्यान योग क्रिया का सहारा लेना है। कोई न कोई चिंता कुछ समय तक के लिए बनी रहेगी, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं आगे, ये यकीन मानिएगा आप। अब देखिएगा, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। एक बात तो है आपके अंदर, केवल आप अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, और विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम का मामला देखें, बाहर से जैसे भी रहेंगे, लेकिन जब किसी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो आपका साथ थोड़ा भी निभाएगा, अंत तक साथ निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। लेकिन आपके अंदर एक ही चीज है, स्वाभिमान। स्वाभिमान में कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और इसके कारण कई बार जो है ईगो प्रॉब्लम भी आपके आगे आ जाती है। दिक्कत नहीं है, पूर्ण विश्वासी है और विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा, जब ग्रहों की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आ जाएगी या थोड़ा भी भव्य आ जाएगी, ये योग बता रहा है, चाहे आप आगे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप 56वें वर्ष के बाद से व्यतीत करेंगे, बड़ा श्रेष्ठ जीवन। ये आपकी हथेली यहाँ पे साफ बता रही है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है। अब यहाँ पे देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये पूर्ण गोलाई में है, देख रहे हैं आप, पूर्ण गोलाई में। ये अत्यंत श्रेष्ठ जो है जीवन की रेखा होती है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परिवार के प्रति समर्पण रखता है, केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व होता है। शुक्र पर्वत को बहुत अच्छी जगह मिल रही है, अभी जैसी भी स्थिति हो, आने वाले समय में चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास रहेगा, चमक बनी रहेगी, और जीवन में चाहे परिवार का हो, मानी बच्चों का, उनकी तरफ से खुशियां मिलेंगी, उनकी तरफ से सुखद अनुभव होगा, चिंता मिट जाएगी। ये शुक्र का पर्वत बता रहा है, और आपके जीवन में ये बहुत सुंदर जो है चीज़ों में बदलाव करेगा, और हो सकता है जन्म स्थान से दूर मकान वगैरह बनाएं, वहीं बस जाएं, या बस गए होंगे या बसेंगे, लेकिन ये चीज़ भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हाँ, अभी वर्तमान में छोटी छोटी गौण रेखाएं इसको काट रही हैं, ये जीवन काल में चिंता देती हैं, जीवन काल में संघर्ष देती है, उलझन देती हैं, तो वर्तमान में ये दे रही हैं, ये निश्चित है। एक रेखा इधर से जाके यूं जा रही है, लेकिन टेढ़ी है, इसका फल अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कदम कदम पर कहीं ना कहीं मुश्किलों को खड़ी करवा रही है। अब एक देखेंगे, एक रेखा यूं जारी है, ये रेखा जितनी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, व्यापार में अपार सफलता दिलाएगी, और उन्नति बहुत अच्छी होगी, ये यहाँ पे साफ बता रही है। एक रेखा इसी से जो है
भाग्य स्थान की ओर जा रही है, यहाँ पे त्रिकोण बना रही है। जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ये रेखाएं प्रबल रूप ले लेंगी, तो निश्चित रूप से जो है कामयाबी बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाली है। धन के मामले में श्रेष्ठता हासिल होगी, करियर के मामले में अस्थायित्व आ जाएगा। बहुत कुछ कम समय है चीज़ों में बदलाव आने के लिए, लेकिन है 56वें वर्ष से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। उससे पहले कहीं ना कहीं जो है चीज़ें उतनी बेहतरीन अवस्था में नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ करने से जरूर कुछ मिलता है, ये निश्चित है। अब वर्तमान में देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, प्रेम है, इसके महत्व को दिखाता है। ठीक है ना। और ये पूर्ण रूप से ऐसा उठा हुआ है, विकसित है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति हर कार्य को दूसरों के बजाय बेहद नाजुकता से करता है, बड़ी खूबसूरती के साथ करता है, दयालुपन होता है, उदार दिल वाले होते हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। यही आपका व्यक्तित्व है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये अच्छा है, सुंदर है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रथम गुरु बृहस्पति बहुत साधारण भाव में आ गए हैं। अब ये जब बहुत साधारण होते हैं और ये पुष्ट होता है, तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। जितना ये धूमिल होता जाएगा और ये सुंदर होता जाएगा, ये सुंदर है और ये भी सुंदर हो जाए तो कहे ना ये क्या, व्यक्ति उस उन्नत शिखर पे रहता है, उस सुख का भोग करता है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन जब ये इस प्रकार से हो तो कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पर भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति बनी रहती है। पूर्ण संतुष्टि किसी चीज़ में नहीं मिलती है, सुकून उस प्रकार से नहीं मिलता है। सुख का जो पार्ट है, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, उन सुखों में कमी रहती है। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा है, लेकिन बृहस्पति ठीक नहीं है, साधारण भाव में है। तो आपको शुक्र को नहीं करना ठीक, आपको बृहस्पति का को ठीक करना है, जिससे इसका फल मिले। हथेली के अनुसार निम्न मंगल अनबैलेंस है, और निम्न मंगल में कहीं ना कहीं इस प्रकार से कट वगैरह साफ दिखाई दे रहे हैं, मानी अनबैलेंस है, दूषित है। ऐसी स्थिति में मन के अंदर ये उलझन पैदा करता है, दुविधा पैदा करता है और कन्फ्यूजन की स्थिति डालता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, कई बार आत्मविश्वास की कमी कराता है। अगर ये शारीरिक तौर पे विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, मानी आंखों में चश्मा वगैरह लग जाता है। ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, शरीर में कंपन है, शारीरिक ताकत बहुत कम हो जाती है, शरीर के जोड़ प्रॉपर काम नहीं करते। इस चीज़ को, इन विकारों को ये देता है। कई बार ये पेट की समस्याओं को भी जन्म देता है। तो सूर्य क्रिया में जो आपको दूंगा उसमें मंगल का भी उपाय दूंगा, एक ही साथ दोनों क्रियाएं आप करेंगे। और 7 ग्रहों को, 2 तो छाया ग्रह है, 7 ग्रहों का उपाय केवल सूर्य क्रिया में छुपा है। उस सूर्य क्रिया को करने से 7 ग्रह आपकी पुष्ट अवस्था में आएंगे और अच्छे फल प्रदान कर लेंगे। उच्च मंगल ठीक ठाक है, बल्कि पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि बहुत ज़्यादा दबा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। जब ऐसी स्थिति आती है तो कार्यों में थोड़ा सा विलम्ब होने बैठ जाते हैं। जो प्रयास हैं व्यक्ति के पूर्णतः सफल नहीं हो पाते हैं, उनमें जो है विलंबता आती है, कई बार कार्यों में अड़चनें आती हैं। ऐसे में कभी बेवजह की चिंताएं आने बैठ जाती है, या कुछ ऐसी वजहें हो जाती हैं जिससे चिंता का अभाव रहता है। कई बार जब ये इस प्रकार से बैठ जाता है तो लोग व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं, और जब अपनी बारी आती है सहायता करने की तो धोखा देते हैं, नहीं करते हैं, केवल इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को भी ये बताता है। यहाँ पे सूर्य देखो आप, सूर्य अत्यंत
खड्डे नुमा यहाँ पे है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। जब ये प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो व्यक्ति की जो प्रयास हैं वो वास्तव में पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका वास्तव में पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर करके नहीं आती हैं, उभर करके उस प्रकार से नहीं आती हैं। आप व्यापार कर रहे हैं ऐसे में, तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। आप ऐसे में नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से है, ये देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में, अगर सूर्य इतना डैमेज चला जाए, ऊर्जा प्रोवाइड न करे, तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी, जो ग्रोथ जिसके लिए आप अपने आप को अपने पूर्णतः खपा दिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या मतलब होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से सूर्य क्रिया करनी चाहिए। सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो जाते हैं। और सबसे पहले जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पूरी तरह से आपके शरीर से बाहर कर देती है ये सूर्य क्रिया, सबसे पहला फायदा। दूसरा, आपकी शारीरिक सेहत को बहुत अच्छा करने बैठ जाता है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाता है और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये हमेशा आपके साथ रहती हैं निश्चित रूप से। अब यहाँ पे जो है देखिएगा, सूर्य अगर अपनी अच्छी ऊर्जा प्रोवाइड करे, थोड़ा हल्का भी ये भव्य हो जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक त्रिकोण बन रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ, सीधा ऊर्जा इसमें आएगी। और आप जानते हैं सूर्य पर्वत पर त्रिकोण निशान का होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक या जातिका होती हैं, कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं, सूर्य पर्वत पर इस चिन्ह का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। और संभव है, असंभव नहीं है। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन है, बिल्कुल निर्धन है, आर्थिक संपन्न है ही नहीं, तो भी ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं, कमाते हैं। ये सूर्य है, सूर्य जिस तरह से अपना प्रकाश फैलाता है ना, पूरे अंधेरे को मिटा लेता है, वैसे आपका भीतरी सूर्य भी है। जब जागृत होता है ना, तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं, उनको ध्वस्त कर लेता है। और जो ये चिन्ह बने हैं, इनको ऊर्जा प्रदान कर लेता है और उसका फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अच्छी बात है। बुद्ध रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था की हैं। सेवा भाव ऐसे व्यक्ति के अंदर रहता है। व्यापार के गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अनबैलेंस है, बैठ रखा है। जब ये बैठता है तो सबसे पहले वाणी की शक्ति पे प्रहार करता है। व्यक्ति की वाणी उस प्रकार की नहीं रह पाती है जो एक जो है सेल्स मार्केटिंग वाली होती है, दूसरों को आकर्षित करने वाली होती है। तन की सुंदरता पे प्रभाव डालता है ये। एक आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति का धीरे धीरे खत्म होने बैठ जाता है। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो जितना ये बैठेगा उतना व्यापार जो है बहुत ज़्यादा मध्यम स्थिति में जाने बैठ जाता है। क्या करना चाहिए? कई वीडियोज में मैंने बताया है, अरे भाई हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें 3 महीने तक। सुबह ब्रश करने के बाद 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, जितना आप चाहें 2 पत्ती तुलसी का खाएं खाली पेट।
और सुबह स्नान करने के बाद अगर आपको एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम लगाएं 3 महीने तक, और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें। उससे हाथ, मुंह, नाक, गला कुछ मत पहुंचे, सिंबल के तौर पे रखें। और सुबह और शाम बिना माला जपे किसी साफ स्थान में बैठ के अपनी हृदय की गहराइयों से आद- जो गायत्री मंत्र है बोल बोल कर उस मंत्र को पढ़िए बिना माला जपे। आप देखेंगे 3 महीने तक आप करते हैं तो 6 से 8 महीने के बाद आपके ये पूरे व्यक्तित्व को निखार के रख देगा और अपना पूर्ण फलत्व आपको दे देगा। चंद्रमा बहुत ज्यादा उठ गया है यहाँ पे नुकीला, और यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा एक ही साथ मिलकर असर डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो मन को गड़बड़ रखता है। ऐसे में चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में मन अच्छा नहीं रहता है, खराब सा रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है। और आप जानते हैं मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभी सही नहीं रहेगा। चंद्रमा निगेटिव अवस्था में आने बैठ जाए तो नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए जब ग्रह नक्षत्र ऐसे हो? रूटीन बदलना चाहिए, रूटीन पे ध्यान देना चाहिए। अपनी दिनचर्या खराब है इस चीज को समझना चाहिए, दिनचर्या ठीक करनी चाहिए। किस प्रकार से? शास्त्रों के हिसाब से, जो हमारा विज्ञान है, सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति है जो, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालिएगा। सारे काम आपको स्वतः ही होते जाएंगे और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, परिवार में खुशियां रहेंगी, उत्साह रहेगा, ऊर्जा बना रहेगा और सकारात्मक चीजें आपके घर में प्रवेश करेंगे केवल एक रूटीन बदलने से। क्या करना चाहिए? उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करिएगा, इसका कमाल देखिएगा, जादुई तरीके से जीवन बदल जाएगा आपका। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।